स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलो, आज हम बात करते हैं आपसे एटम के बारे में, परमाणु के बारे में। तो परमाणु की हम बात करें, परमाणु को इंग्लिश में हम कहते हैं एटम, और ये जो शब्द था ये लिया गया एटोमॉस से। किससे लिया गया? एटोमॉस। एटोमॉस का मतलब होता है इनडिवाइजिबल, इनडिवाइजिबल मतलब अविभाज्य। क्या मीन होता है इसका? अविभाज्य होता है, मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। क्लियर? अब अपन बात करें परमाणु की परिभाषा सबसे पहले किसने दी? तो परमाणु की परिभाषा सबसे पहले कनाद ने दी। किसने दी सबसे पहले? कनाद, महर्षि कनाद ने। क्लियर है? और कनाद ने क्या कहा? कनाद ने कहा कि इस ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम कण, क्या बोला मैं उसने? ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परम अणु कहलाता है। ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम कण जो है वो परम अणु कहलाता है। क्लियर है? मतलब इस ब्रह्मांड का जो सबसे छोटा कण है वो परम अणु है। सबसे छोटा का मतलब जिसे विभाजित नहीं कर सकते वो वाला कण परम अणु कहलाता है, जिसे आगे डाल्टन ने परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु। क्लियर? तो डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने जब कनाद की डेफिनेशन तो बहुत साल पहले आ गई, ये तो पुरानी वैदिक डेफिनेशन है। उसके बाद जो मॉडर्न साइंस में डेफिनेशन आई वो डाल्टन की चलती है। और डाल्टन ने कहा कि पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता, स्वयं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, परमाणु कहलाता है। क्लियर है? तो क्या कहा इसने? पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसका स्वयं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। किसको छोड़कर? अक्रिय गैसों को छोड़कर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन को छोड़कर क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? परमाणु कहलाता है। तो परमाणु क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसका स्वयं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इसको छोड़कर, अक्रिय गैसों को छोड़कर परमाणु कहलाता है। मतलब पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसको हम तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, और इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, मतलब स्वतंत्र अवस्था में परमाणु नहीं पाया जाता। केवल ये 6 तत्व हैं जिनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अक्रिय गैसें: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। तो इस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को डाल्टन ने परमाणु कहा। क्या कहा डाल्टन ने इसको? परम अणु मतलब परमाणु कहा, एटम कहा। अब आगे हम देखें कि सर हम किसी एटम में कैसे निकालेंगे कि कितने प्रोटॉन्स थे, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे गणना करेंगे वो देखना आप। ठीक है? तो आप जानते हैं जैसे ये परमाणु है तो उस परमाणु का ये नाभिक है और ये उसका बाह्यतम भाग है, ये बाह्य भाग है। तो ये तो नाभिक है इसका, और जो नाभिक है उसे हम कहते हैं नाभिकीय भाग, और ये आपके है बाह्य भाग। कौन सा भाग है? बाह्य भाग है। नाभिक में तो कौन कौन रहता है परमाणु के?
एक न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन रहते हैं। क्लियर है? न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है। तो जो नाभिक पर आवेश होता है वो प्रोटॉन के कारण होता है, और वो भी कौन सा होता है? धन आवेश। और बाह्यतम भाग में जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाह्यतम भाग में, जो ऋण आवेशित होते हैं। और परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। क्यों? क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? तो नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और बाहर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। और जो नाभिक में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं नाभिकीय कण। क्या कहते हैं उन्हें? नाभिकीय कण। और नाभिकीय कण कौन है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्लियर? और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिकीय कण नहीं है, क्योंकि वो नाभिक में नहीं रहता। अब हम देखें कि परमाणु को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ZXA या ZXA, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जो Z है, ये Z तो बताता है आपके बेटा जी किसको? परमाणु क्रमांक को। और परमाणु क्रमांक, इसे ही हम कहते हैं नाभिकीय आवेश। क्या कहते हैं इसको? नाभिकीय आवेश कहते हैं। और ये किसको बताता है? ये बताता है आपके प्रोटॉनों की संख्या को। किसको बताता है ये? प्रोटॉनों की संख्या को। कोई कंफ्यूजन? और जो A है, ये A कहलाता है आपके द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। इसे कहते हैं अपन मास नंबर। और द्रव्यमान संख्या किसको बताती है? आपके द्रव्यमान संख्या बताती है आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या को बताता है कौन? A। और जो X है, ये X बताता है तत्व के प्रतीक को। प्रतीक कैसे? जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H है, कैल्शियम का Ca है, एल्यूमिनियम का Al है, क्लोरीन का Cl है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, उनको बताता है X। कोई ये कंफ्यूज है? चलिए, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, है क्या? अब हम यहाँ पे बात करें कि कैसे निकालेंगे प्रोटॉनों की संख्या, कैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कैसे न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमसे कोई पूछ ले कि सर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉनों की संख्या कैसे आएगी? प्रोटॉनों की संख्या क्या है भाई? इस परमाणु क्रमांक के बराबर है। कितनी होगी? Z। तो जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही प्रोटॉन है। और किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कभी चेंज नहीं होती, चाहे वो धनायन बनाए चाहे ऋणायन बनाए। प्रोटॉनों की संख्या चेंज नहीं होती और न्यूट्रॉनों की संख्या भी चेंज नहीं होती। न्यूट्रॉन तब चेंज होंगे जब हम उसका समस्थानिक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? समस्थानिक। प्रोटॉनों की संख्या आ गई। अब आपसे पूछे कि सर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो संख्या आएगी A माइनस जेड। कितनी आएगी? A माइनस जेड, क्योंकि A में क्या है? N प्लस P है और Z में केवल P है। और N प्लस P में से P घटा दिया तो क्या बच गया? क्या बच गया भाई? N प्लस P में से P घटा दिया तो आपके क्या बच गया? ओनली N बच गया। और यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है उदासीन परमाणु देखें। उदासीन परमाणु में हम देखें कैसे आएगा वो देखिएगा। तो उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो परमाणु क्रमांक के बराबर होंगे, क्योंकि परमाणु उदासीन कब होगा? जब उसमें जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश हो, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी उदासीन में? Z के बराबर, मतलब प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। क्लियर? और बात करें ऋणायन में, तो बेटा जब ऋणायन बन रहा है तो यहाँ पे Z प्लस आवेश होगा, मतलब जितना ऋणावेश है वो परमाणु क्रमांक में जोड़ना है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए,
अगर ऋणावेश मान लो -1 है तो 1 जोड़ेंगे, -2 है तो 2 जोड़ेंगे, -3 है तो 3 जोड़ेंगे। जितना माइनस में है उतना ही इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाएंगे परमाणु क्रमांक में। और धनायन की बात करें अपन, धनायन में क्या होगा, जितना धनावेश है उतना माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आवेश जो है वो माइनस हो जाएगा। जैसे +1 है तो 1 घटाएंगे, +2 है तो 2 घटाएंगे, +3 है तो 3 घटाएंगे। इस तरीके से निकालते हैं अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? तो आप यहाँ देखिएगा परमाणु कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ZXA से। Z क्या है? परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या है, और A क्या है? द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। क्लियर है? X क्या है? आपका प्रतीक है। क्लियर? तो प्रोटॉनों की संख्या क्या आएगी आपके? Z। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? A - Z। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि उदासीन है तो Z के बराबर होगी। धनावेश है तो Z में से घटाना है जितना धनावेश है, और ऋणावेश है तो Z में जोड़ना है जितना ऋण आवेश है। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब देखते हैं अपन यहाँ पर कि किसी परमाणु में या किसी अणु में या किसी आयन में कैसे हम निकालते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आपको कोई एटम दे दिया, मान लो यहाँ पे दिया 17Cl 37, 13Al 27, 11Na 23, 92 यूरेनियम 235, 1H1, और यहाँ पे आपने ले लिया 7N14। क्लियर? अब यहाँ आपसे पूछे Z कितना होगा इनमें, Z कैसे पहचानेंगे? जो नीचे लिखा हुआ है वो Z है, और Z वो लिख भी सकता है और नहीं भी, लेकिन A को वो हमेशा लिख के देगा। क्लियर है? Z को वो लिख के नहीं देगा क्योंकि उसको पता है कि बच्चे को याद है कितना परमाणु क्रमांक होता है। क्लियर? तो Z कितना हो गया? इसका 17, इसका 13, इसका 11, इसका 92, इसका 1 और इसका 7। क्लियर? Z यही तो है नीचे वाला, तो ये Z हो गया पूरा। परमाणु क्रमांक जो है 11, इसका 92, इसका 1 और इसका 7। फिर Z के बाद हम बात करें A। द्रव्यमान संख्या ऊपर वाली है, कितनी है? यहाँ 37 है, यहाँ 27 है, यहाँ 23 है, यहाँ 235 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर 14 है। क्लियर? अब यहाँ बात करें प्रोटॉन कितने होंगे। क्लियर है? प्रोटॉन कितने होंगे? तो प्रोटॉन देखें यहाँ पर कितना है, Z के बराबर होंगे 17, 13, 11, 92, 1 और 7। क्लियर? और न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन होंगे A - Z। A 37 है, 37 - 17 20, 27 - 13 14, 13, 23 - 11 12, 235 - 92 143 होता है, 1 - 1 0 होता है। तो ये वो एक एटम हो गया जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, और यहाँ पर 14 - 7 7 न्यूट्रॉन हो गए। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सारे ही एटम उदासीन है, और उदासीन है तो जितने इनमें प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 17, 17, इसमें कितने? 13, इसमें कितने? 11, इसमें कितने? 92, इसमें कितने? 1 और इसमें कितने? 7। कोई के कंफ्यूज है? देन टेल मी। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। अरे है क्या दिक्कत? चलिए और देखें अपन यहाँ पर, और देखें कि यदि हमें कोई आयन दे रखा होता और उसमें यदि हमसे पूछता कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकालिए, तो वो निकालते हैं अपन। क्लियर? जैसे मान लो Al3+ दे दिया, Cl- दे दिया, Ca+2 दे दिया, Hc+3 दे दिया, Pi+4 दे दिया, Cr+6 दे दिया, Fe+2 दे दिया, Mn+2 दे दिया। क्लियर? S2- दे दिया। क्लियर? O2- दे दिया, N3- दे दिया। अब आपसे पूछे इनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो सबसे पहले तो इनके एटॉमिक नंबर देख लो। परमाणु क्रमांक कितने? इसका 13 होता है, इसका 17 होता है, इसका 20 होता है।
इसका 21 होता है, इसका 22 होता है, इसका 24 होता है, ओके। इसका 26 होता है, इसका 25 होता है, ठीक है ना भाई। इसका 16 होता है, इसका 8 होता है, इसका 7 होता है। क्लियर है? तो यदि हम यहाँ पर देखें तो 13 धनावेश है तो घटेगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 13 - 3 = 10। यहाँ ऋणावेश है तो 17, जितना ऋणावेश उतना जुड़ेगा, 1 18, 20 - 2 कितने हो गए? 18 हो गए। 21 - 3 कितने हो गए? 18 हो गए। 22 - 4 कितने हो गए? 18 हो गए। 24 - 6 कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 है। यहाँ देखें 26 - 2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 24। 25 - 2 कितने हैं? 23। 16 + 2 कितने हैं? 18। 8 + 2 कितने हैं? 10। और 7 + 3 कितने हैं? 10। तो ये है इलेक्ट्रॉन। माइनस है तो जुड़ेगा, प्लस है तो घटेगा। इतना ध्यान रखें बस। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। ये था किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, जो आपके अगले लेक्चर में काम आएगा। ये बेसिक्स हैं, इनको ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्लियर होंगे तो आपके 5 चैप्टर बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? दूसरी बात, आप पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।